बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहते हैं कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बोले, SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुंचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वा कर हमारी जमात खत्म कराएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगा से मुज़ाकरात करने तक बात आ गई। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव में गिरते हैं। ये फौज को सियासत में मुलव्विस करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जब इदारे न्यूट्रल हुए तो आप हिमायत मांग रहे हैं। अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करें। बानी पीटीआई ने मुल्की मफादात के खिलाफ सियासत की। मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, माफी नहीं मांगूंगा वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों और तरलों पर उतर आया। शोहदा की यादगारों की तौहीन तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। फौजी तंसीबात पर हमले करने पर फौज से माफी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। आज़ाद उम्मीदवार आईनी मुद्दत के बाद किसी जमात में शामिल नहीं हो सकता। आइन आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी जमात में शामिल होने की सहूलत नहीं देता। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम का बिल पेश। मुजाविजा बिल में कहा गया है कि मुजाविजा मुद्दत में फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हल नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तंसीख होगी। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमात से वाबस्तगी का हल्फनामा ना देने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। बिल मंजूर हुआ तो 2017 से नाफिजुल अमल होगा। स्पीकर ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उधर जाबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल, 24 घंटे में 13 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। दर आदमखिल में सैलाबी रैले ने पूरे खानदान को लुक़मा अजल बना दिया। घर के तहखाने में पानी दाखिल हुआ, 10 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे और 3 ख्वातीन शामिल। किसी को निकलने का मौका ही ना मिला। दीर लॉयर में लैंडस्लाइडिंग से 2 भाई जाँ बहक, हरीपुर में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। पेशावर, कोहाड़, सवाबी, बाजोर, चित्राल, सवात, अपर और लोअर दीर में तूफानी बारिशें। सैलाबी रैलों में 16 घरों को नुकसान पहुंचा, फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई सड़कें और पुल सैलाबी रैले में बह गए। सवात में पुल बह जाने से कलाम रोड बंद है। बोनी और गर्म चश्मा रोड ब्लॉक। बालाकोट के इलाके मोहांडली में पुल रैले में बह गया। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में काली घटाओं के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शाहराह फैसल, बहादुराबाद, लाइन्स एरिया और मलीर में बादल बरस पड़े। सदर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और FB एरिया में भी बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, लांठी, कायदाबाद और महमूदाबाद में अब्र रहमत बरसा। लाहौर में काली घटाएं, वक्फे वक्फे से बारिश, हब्स बरकरार। मरी में भी बारिश से जल थल एक। मौसम दिल फरेब, नदी नालों में तोगयानी, मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बाइस कोहाला मुजफ्फराबाद रोड दोलाई के मुकाम पर बंद। उधर ज़ियारत, सिब्बी, बोलान समेत बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। मानसून बारिशों के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहा, लैंडस्लाइडिंग से मुतासर शाहराहों और सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस का इजहार। चाहे वो
अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए, फ्यूचर में भी आएंगे। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए और मुस्तकबिल में भी आएंगे। इस पर पार्लियामेंट में बात करने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा किसी को कत्ल के फतवे जारी करने का हक नहीं। अली मोहम्मद खान बोले कि रियासत के अलावा किसी और को सज़ा देने का हक नहीं। इससे पहले अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कत्ल के फतवों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इख्तियारात महदूद। वकार यूनुस चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट मुकर्रर। वकार यूनुस ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वकार यूनुस क्रिकेट के मामला देखेंगे। मेंस क्रिकेट टीम की निगरानी उनका फोकस होगा। सिलेक्शन कमेटी के मामलात, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले करेंगे। मोहसिन नकवी खुद को पीसीबी के इंतजामी उमूर तक महदूद रखेंगे। पीसीबी आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को सौंपने का इख्तियार रखता है। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ-बर्दारी में 80 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, सऊदी वफ़द, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और हमास रहनुमा इस्माइल हनिया शरीक हुए। तकरीब में ईरानी मुस्रा अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। पार्लियामेंट से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कौम की खिदमत, सरबलंदी, मजहब और अखलाकियात को फ़रोग़ देने की कोशिश करूँगा। पीटीआई हुकूमत ने IPPs मुआहदों पर नजरसानी की। नजरसानी मुआहदों से अरबों रुपए का फायदा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा बहरान की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी है। इनके गलत मुआहदों से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। शिबली फराज बोले कि LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। उमर अयूब ने नून लीग काबीना में IPPs मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का रद्द अमल, कहा वो मुआहिदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, उस वक्त दस्तखत ना करते। अब तनकीद का मकसद फसाद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। हमारा ये धरना पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें और उसके बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा है। ये मुमकिन ही नहीं रहा कि लोग ये भारी बिल भी दें और अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ा सकें, अपनी ज़रूरियात दीगर पूरी कर सकें। लोग क्या खाएं पिएं, क्या बिल दें, जो किराए पे रहते हैं वो क्या किराया अदा करें। ये मजबूरियां नहीं है, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। जमात इस्लामी का बिजली की कीमत में कमी के लिए धरने का 5वां रोज। हुकूमती कमेटी का जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए राब्ता। जमात इस्लामी का मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म करने से इनकार। किसी भी मुतालबे पर लचक दिखाने से मना कर दिया। अमीर जमात इस्लामी का धरना मुल्क भर में फैलाने का फैसला। कल से गवर्नर हाउस इनके बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान ने कहा पहले मरहले में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर एहतजाज होगा। बिजली का बिल अदा करना 98% अफराद के लिए नामुमकिन हो चुका। अवाम बिल अदा करें या बच्चों के स्कूल्स की फीस अदा करें। हाफिज नेम ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों को भी धरने में शिरकत की दावत दे दी। मुल्क की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। सबको साथ मिलाकर IPPs का मसला
हल कर सकते हैं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमने IPPs का मामला उठाया है। उम्मीद है 2-3 रोज में वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। बारिशें होने वाली हैं लेकिन नालों की सफाई नहीं हो रही। नालों की सफाई 4 माह कबल हो जानी चाहिए थी। कराची वालों को महंगाई का झटका देने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समात मुकम्मल, फैसला महफूज। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। के इलेक्ट्रिक ने इजाफा मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लोगों की जेबों पर डाका डाल रहा। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की लूट मार जारी है। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं, IPPs के मुआहदों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ई बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का सहमाही वजीफा बढ़ाकर 10,005 करने का हुक्म। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर्स की मंजूरी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने 3 माह में काम के आगाज का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि रोड्स कॉरिडोर मंसूबा सफरी मुश्किलात को कम करेगा, मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। मरियम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। फौजियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम साबित। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। 14 साल कैद की सजा, रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन को जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए 10 मई को सजा सुनाई गई। मजाज अदालत ने उन्हें उन इल्जामात में कसूरवार करार दिया। इससे पहले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। IMF की शराइत में रहते हुए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की यकीन दहानी। कहते हैं वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि आखिरी IMF प्रोग्राम है। मुआशत में स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं तो अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल पैदा हो जाते हैं। रिटेलर्स और बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफिज करेंगी। मस्तोंग में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम धरना जारी। लोकपास के करीब से रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। धरने के बायस बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। उधर गवादर में शहीद सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान और जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिसिंग पर्सन केस में रजिस्ट्रार जबरी गुमशुदगी कमीशन पर बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था, आप ऑफिशियल हैसियत से यहाँ खड़े हैं, एक और ऐसा जवाब दिया तो तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, क्या अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर काम करना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदों पर काम करना चाहिए? अदालत में दिए बयान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, यह हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। वजारत दाखिला, खारजा और दिफा बताए मिसिंग पर्सन कहाँ हैं? सिंध हाई कोर्ट में सनदकार जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने कहा, बाजियाबी के बाद दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका, जुल्फ़िकार अहमद अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। सिंध हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी।
खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस के समात मुलजिमा आमना के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक। खलीलुर रहमान कमर के वकील बोले, जज साहब मेरा मुवक्किल दरवेश आदमी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। उधर हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी रफीक समेत पेशावर से गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम ने पुलिस बयान में कहा कि खलीलुर रहमान स्क्रिप्ट के लिए नहीं, गलत इरादे से खातून के घर गए। नासिबा वीडियो की वजह से इकवा का वावेला किया। गिरोह के मरकजी मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम निकले। बुशरा बीबी GHQ हमला समेत 9 मुकदमात में मुल्जिमान नामजद। नए प्रोसिक्यूटर ने मुकदमात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। किसी भी वक्त बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान। उधर बानी पीटीआई का नाम है कि 12 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुशावरत का हुक्म। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी पर अदालत आंखें बंद तो नहीं कर सकती। उधर तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन आज मनाया जा रहा। हर साल नौजवानों की बड़ी तादाद गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते जान गंवा देते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, FIA इंसानी स्मगलर्स की सरकूबी के लिए हमा वक्त तैयार है। बरतानवी टीवी के साबिक मेजबान पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम आए। एडवर्ट्स पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्जाम है। गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार हुए। 26 जून को फर्द जुर्म आयद हुई। एडवर्ट्स इस वक्त जमानत पर हैं, बुध को अदालत में पेश होंगे। मोहसिन नकवी क्रिकेट के मैदान में एक ओहदा संभालने को तैयार। इस साल के आखिर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर बनेंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत ACC की 2 साल सदारत की अगली बारी पाकिस्तान की है। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। 6 गोल्ड समेत 13 मेडल्स जीत लिए। जापान 6 गोल्ड समेत 12 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने 5-5 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। अमेरिका का मायूस कुन सफर, अब तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते। उधर मेन सिंगल्स टेनिस मुकाबलों में स्पेन के लेजेंड राफेल नडाल का सफर तमाम। सर्बियन सुपरस्टार नोवाक जोकोविच ने स्ट्रेट सेट्स में आउट क्लास कर दिया।